बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स सीरीज़ के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछले कुछ वीडियो से हम फॉर लूप को डिस्कस कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम हम यूजिंग फॉर लूप कर रहे हैं ताकि आपको फॉर लूप की वर्किंग समझ आ जाए। तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग फॉर लूप। लेक्चर नंबर 52 के अंदर हम कोई नंबर देंगे प्रोग्राम को और प्रोग्राम क्या करेगा, उसका फैक्टोरियल ले देगा। अब फैक्टोरियल कुछ इस तरह से होता है व्यूअर्स, किसी भी नंबर को उसके रूट तक अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसका क्या बन जाता है, फैक्टोरियल बन जाता है। जैसे हम कोई नंबर देते हैं 3, तो 3 का जो फैक्टोरियल आएगा वो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह अगर हम 4 का फैक्टोरियल लेना चाहते हैं तो 4 का फैक्टोरियल आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि उसको 1 तक जो है ना वो क्या करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा, तो उसका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल निकल आएगा। तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पाइथन के ऊपर। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखेंगे, हम प्रोग्राम को कोई भी नंबर देंगे और प्रोग्राम क्या करेगा, उस नंबर का फैक्टोरियल हमें मालूम करके दे देगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ n के तौर पे और उसको इनपुट कराता हूँ इंटीजर नंबर। यहाँ पे इनपुट का प्रॉम्प्ट आ जाएगा और यहाँ पे हम ले देते हैं जी एंटर नंबर। कोई भी नंबर हम एंटर करेंगे तो उसका फैक्टोरियल ले लेगा। फिर हम एक वेरिएबल लेंगे f के नाम से और उसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। अभी बस क्योंकि फैक्टोरियल जो है ना हमेशा मल्टीप्लाई की सूरत में निकलता है, तो हम इसको इसलिए 1 से मल्टीप्लाई यानी कि इनिशियलाइज करेंगे। अगर हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे तो वो उसका जो है ना फैक्टोरियल हमेशा 0 ही शो करेगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको 0 कर देगा। जबकि 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर को फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो रिजल्ट 10 आएगा। तो मैं इसको अभी एक दफ़ा कर लूँ, फिर मैं इसको 1 यहाँ पे 1 लिखा है, इसको 0 करके भी शो कराऊँगा तो आपको बताऊँगा कि रिजल्ट पे कैसे फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे हम फॉर का लूप यूज़ करेंगे, आई इन यहाँ पे आ जाएगा आपका रेंज, और यहाँ पे n जो हम नंबर देंगे कॉमा, उसके बाद आ जाएगा जी 0। अब 0 इसलिए लिखा है क्योंकि इसलिए ये 1 से यानी कि उस नंबर से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, क्योंकि और एक डिक्रीमेंट लगा देंगे हम 1 का, यहाँ पे डिक्रीमेंट लग जाएगा। और यहाँ पे हम कॉलन लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे जी f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय i। और जो भी हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल निकलता जाएगा यानी कि f की वैल्यू i से मल्टीप्लाई होती जाएगी और रिजल्ट जो है ना आपके f वेरिएबल के अंदर स्टोर होता जाएगा। जब सारी लूप जो है ना ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे आपका फैक्टोरियल जो आपको मालूम होगा किसी भी नंबर का, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ किस नंबर का, जो नंबर हमने दिया हुआ है n। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इज, कॉलन डाल देंगे और यहाँ पे हम कॉमा डाल के f लिख देंगे। पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखता है मैंने 4 लिखा जी। अब 4 लिखा तो इसने लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24। अब 4 का फैक्टोरियल अगर हम मालूम करें तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब इसका रिजल्ट जो आएगा 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 12। जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24 ही रह जाएगा, तो ये इसका फैक्टोरियल निकल आएगा। अब इसकी वर्किंग चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डिबग करता हूँ, एंटर नंबर हमने दे दिया जी 4। अब यहाँ पे F7 पे प्रेस करता हूँ तो देखें आई के अंदर F के अंदर यानी कि 1 स्टोर हो गया और आई की वैल्यू कितनी है, 4 से हो रही है, क्योंकि फॉर आई इन रेंज 4 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 1 तक जाए, और 1 यानी कि -1 का डिक्रीमेंट लगाता जाएगा। अब आई की वैल्यू 4 है और F की वैल्यू कितनी है, 1 है। जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये देखें F के अंदर 4 स्टोर हो गया है और आई की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 का डिक्रीमेंट लग रहा है। आई की वैल्यू पहले 4 थी, अब 3 हो जाएगी। अब F की वैल्यू 4 है और आई की वैल्यू 3 है। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 12 आ जाएगा। ये देखें ये 12 स्टोर हो गया है और आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2 हो जाएगी। और जैसे ही इसकी वैल्यू 2 होगी, अब
f की वैल्यू 12 है और 2 की वैल्यू i की वैल्यू 2 है। जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ये देखें। और i की वैल्यू मज़ीद डिक्रीमेंट होकर अब कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। अब 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट 24 ही रह जाएगा। और उसके बाद i की वैल्यू जो है ना जैसे 0 होगी तो वो आपको लूप से बाहर निकाल देगा। और अब फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 24 है, और वो आपकी वैल्यू जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। इस तरह व्यूअर्स अगर मैं इसको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखें, इसको दोबारा 4 का फैक्टोरियल लेते हैं तो डिबग किया मैंने, ये क्या देगा, एंटर नंबर हमने दे दिया जी 4। एंटर करेंगे तो ये देखें n की वैल्यू 4 है और f की वैल्यू कितनी है, 0 है। F7 प्रेस करेंगे तो i की वैल्यू देखें 4 हो गई है। अब f की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 4 है, तो ये क्या करेगा, जब मल्टीप्लाई करेगा तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट 0 ही रह जाएगा। अब i की वैल्यू 4 से 3 हो जाएगी, जबकि f की वैल्यू 0 ही है। जब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट 0 रह जाएगा। इसी तरह अगर i की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 रह जाएगा। और i की वैल्यू 1 होगी, 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा फिर 0 रह जाएगा। तो आपका रिजल्ट हर दफ़ा जो है ना वो 0 रहेगा। और आपका अगर कंसोल पे देखेंगे तो फैक्टोरियल आपका जो है ना यहाँ पे 0 ही शो होगा। इसको अगर मैं यहाँ पे दोबारा देता हूँ 4 देता हूँ तो ये देखें इसने क्या कर दिया है, फैक्टोरियल 4 इज 0। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 की बजाय अगर 1 लिखेंगे तो ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा। क्योंकि जब भी आपने कोई ऐसा क्वेश्चन करना हो जिसका आंसर किसी को नंबर से मल्टीप्लाई करने की सूरत में आ रहा हो तो आप उस वेरिएबल को हमेशा 1 से इनिशियलाइज करेंगे, अदरवाइज आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। जैसे मैं 5 करता हूँ तो 5 का फैक्टोरियल ने निकाल दिया 20। अब जितना भी नंबर दे देंगे बड़ा उसको वो आपको क्या करेगा, फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। ये देखें 8 का फैक्टोरियल 4320 निकाल दिया उसने। बड़ा इजी प्रोग्राम था, कोई इसमें मसला नहीं है कि अपने फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को अक्सर पता होता है कि आप फैक्टोरियल कैसे मालूम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले नोटिस आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।